नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। वार्ड 44 पार्षद भक्तानी को शांति भंग में किया गिरफ्तार, एडीएम के सामने किया पेश। कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने किया समर्थन, बना चर्चा का विषय। अनियंत्रित कार घुसी खाटू श्याम मंदिर में, कार में दोनों व्यक्ति सुरक्षित, भगवान का किया शुक्र अदा, कहा खाटू श्याम का है चमत्कार। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा, 45 लाख रुपए की कीमत के 625 कार्टन बरामद, सूरत जा रहा है माल। चलती कार में लगी आग, बड़ा हादसा होते होते टला, कार में एक ही परिवार के 4 लोग थे सवार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड 44 पार्षद भक्तानी को किए गिरफ्तार की। उदयपुर में नगर निगम के एक पार्षद पर महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस पार्षद को पकड़ने पहुंची तो गालियां देना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला नगर निगम वार्ड 44 के पार्षद संजय भक्तानी का है, जो शराब के नशे में धुत थे। हम आपको बता दें कि पार्षद संजय भक्तानी कांग्रेस को दामन छोड़ चुके हैं। वहीं भक्तानी के समर्थन में शनिवार को कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप पहुंचे तो यह एक चर्चा का विषय बन गया। डीएसपी शिप्रा राजावत ने बताया कि संजय भक्तानी के खिलाफ शुक्रवार को देर शाम एक महिला ने शराब के नशे में जबरन गाड़ी में बैठाने और छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने पहुंची तो पुलिस के साथ भी संजय भक्तानी ने बदसलूकी की। हम आपको बता दें कि संजय भक्तानी कांग्रेस के पार्षद हैं। कई समय से कांग्रेस में नेताओं से चल रहे विवाद के बाद पार्टी से अलग चल रहे हैं। कुछ समय पहले वे बीजेपी ज्वाइन करने की बात से चर्चा में आए थे। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में संजय को शांति भंग में गिरफ्तार कर एसडीएम के सामने पेश किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भक्तानी के साथ कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह भी पहुंचे। यही नहीं, गौरव प्रताप सिंह भक्तानी के समर्थन में प्रतापनगर थाने में भी गए और वहीं से भक्तानी और पुलिस के जवान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। हालांकि गौरव प्रताप ने भक्तानी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है, हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। साथ ही गौरव प्रताप ने कहा कि भक्तानी ने वर्षों से कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, इसलिए उनके समर्थन में आए हैं। लेकिन इस दौरान गौरव प्रताप भूल गए कि भक्तानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई है और इससे पहले भी भक्तानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में उनका भक्तानी के साथ समर्थन में आना चर्चा का विषय बन रहा है। आप भी सुनिए कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने मीडिया से क्या कुछ कहा। पार्टी छोड़ने की बात नहीं है। जिन्होंने संजय जी भक्तानी, जो कि कांग्रेस के निशान पर चुनाव जीत के आए हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं। जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है तो पार्टी अभी तक छोड़ी नहीं है। ना तो किसी मंडल के अध्यक्ष है, ना मोर्चा के अध्यक्ष है, ना किसी नेता के साथ इनका रुपया है। जो इन्होंने बयान दिया है, जिस दिन के मंडल के अध्यक्ष होंगे, जिस दिन इनका भाजपा पार्टी से संबंध होगा, उस दिन हम बात करेंगे। नहीं, बीजेपी जो ऑफिशियल कमिटमेंट दे सके। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी गांधी चला रहे हैं। आपने राहुल जी की बात करी, तो हमारे परिवार से अगर एक सदस्य जा रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर बड़ा है तो उसको हाथ जोड़ के लाएंगे, छोटा है तो उसको हाथ पकड़ के घर में लाएंगे। आज जो कांग्रेस पार्टी की दशा है पूरे देश में, प्रदेश में, वो आप सबके सामने है।
टुकड़ों में विभाजित आपको नजर आ रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी निष्ठा बनते हैं। राहुल जी जो भारत जो यात्रा की बात कर रहे हैं, तो उसमें छोटे भाई मेरे जैसे कर्तव्य बनता है कि अगर संजय जी भक्तानी को बोर्ड दबाव बनाकर, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बोर्ड दबाव बनाकर काम रोककर कांग्रेस के पार्षदों को हमारे परिवार से अलग रहकर के लेना चाहेगा, तो हम रोकेंगे। हमारे दिग्गज नेता उनके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार है, ये हमारे परिवार का मसला है। किसी व्यक्तिगत नेता से कोई शिकायत हो सकती है, किसी नेता से शिकायत हो सकती है, किसी की मेरे से शिकायत हो सकती है, मेरी किसी पार्षद साथी बहन की मेरे से शिकायत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो कांग्रेस परिवार से जुड़ा हो गया। जो कुछ बात कही है संजय भक्तानी जी ने, उसके पीछे आखिरकार किसका गेम प्लान हो सकता है? नहीं, प्लान की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी बात सुनिए। बोले तो है ना, बोले तो है कुछ भाई पार्टी छोड़ने की बात तो बोले, ये बात तो सही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज जो हालात हैं, गौरव प्रताप, मैं खुद आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ, 3 मुकदमे मुझ पर दर्ज करने की कोशिश करेगी, जिसमें 2 मुकदमे हुए, एक में एफआईआर हुई, एक मुकदमा में लड़ रहा हूँ। तीसरा मुकदमा है जो कि थाने में सुलटा है कोरोना कार्य के दौरान। उस समय जो परेशानियां कांग्रेस का कार्यकर्ता झेल रहा है, जिसको लेके आज राहुल जी जैसा आदमी, आज राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदमी को जहां पर सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है, ईडी के नाम पर तानाशाही कर रही है, तो इनके तो रवैया है। उसी तानाशाही बोर्ड से हम लड़ रहे हैं। उस तानाशाही के बोर्ड से लड़ते हुए संजय जी भक्तानी, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, इस तरह से मेरे कांग्रेस के एक भाई का हाथ थामकर वापस परिवार में सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, बड़ा और छोटा उम्र का तकाजा नहीं होता है। जब आदमी परेशान होता है तो परिवारजन की जिम्मेदारी है उनको हाथ पकड़ के लाने की। और आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ हमारे दिग्गज नेताओं को, संजय भक्तानी को घर बुलाकर वापस जो घर वापसी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन नेता की आप बात कर रहे हो ना, योगी जी की बात कर रहे हो आप, जिनका आप हवाला दे रहे हो, वो योगी जी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धोख देकर। मैंने योगी जी का नाम लिया ही नहीं भैया, मैं तो कांग्रेस से पदाधिकारी की बात कर रही हूँ। गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत के बारे में आपके संजय जी ने बात सुनिए। गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे प्रदेशाध्यक्ष, हमारे सबके आदरणीय है, परंतु जब महाराणा प्रताप के संज्ञान में आकलन हुआ तब मैंने अपना विरोध व्यक्त किया। कुछ बातें ऐसी हैं, मेरा कोई नेता होगा, कोई मेरे क्षेत्र का होगा तो मेरा भी विरोध करेगा, मेरी कोई बहन होगी मेरा विरोध करेगी। इसका मतलब ये नहीं, पार्टी का विरोध नहीं, व्यक्ति विशेष किसी से नाराजगी इनकी थी, उनका जवाब देंगे, उनसे वार्ता होगी, उसके लिए बात करेंगे। पर कांग्रेस का आप जाते कह रहे हो, अगर ये किसी मंडल से जुड़े हुए हैं, ये किसी मंडल की पदभार में, आप जवाब दीजिए। महिला का आरोप है कि प्रतापनगर चौराहे पर शराब के नशे में धुत संजय भक्तानी ने जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। डीएसपी राजावत ने बताया कि पार्षद को फिलहाल छेड़छाड़ नहीं बल्कि हंगामा करने और गाली गलौज करने के कारण शांति भंग में पकड़ा गया। छेड़छाड़ वाले मामले में पुलिस अब दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होंगे। इसके बाद आरोप प्रामाणिक पाने पर भक्तानी की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। फिलहाल उस केस में गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रतापगढ़ में आज एक अनियंत्रित कार प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में चैनल को तोड़ते हुए जा घुसी। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कार रुक गई। हालांकि इस दौरान कोई हाथाहाथ नहीं हुआ और कार में सवार 2 व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। श्रद्धालु इसे चमत्कार बता रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश भावसार ने बताया कि कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में सुबह श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे। वहां पर एक श्रद्धालु अपनी कार लेकर आया हुआ था। दर्शनों के बाद जब वह उसका साथी वापस लौट रहे थे तो कार स्टार्ट करने के दौरान गलती से उसने अपना नियंत्रण खो दिया और कार मंदिर का चैनल गेट तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। गनीमत रही भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कार रुक गई। इस घटना के दौरान मंदिर में कुछ श्रद्धालु भी मौजूद थे। हालांकि सभी बाल बाल बच गए। कार सवार व्यक्तियों को भी कोई चोट नहीं आई। भावसार ने बताया कि जिस गिरफ्तार में कार मंदिर में घुसी और भगवान के सामने आकर रुक गई, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि कार में मामूली नुकसान हुआ है। बाद में श्रद्धालुओं से मिलकर कार को वापस बाहर निकलवाया गया। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर पंजाब के मोगा से नागौर, भिलवाड़ा, उदयपुर होते हुए गुजरात के सूरत भेजा जा रहा था। कंटेनर से अलग अलग ब्रांड के अवैध शराब, अंग्रेजी शराब कुल 625 कार्टन बरामद किए गए। इसकी बाजारी कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा है। कंटेनर के पीछे के हिस्से में क्रॉकरी के साथ अन्य परचून का सामान भरा हुआ था। इसके नीचे शराब की पेटियां भी भरी हुई थी।
सहायक आबकारी अधिकारी अजय जैन ने बताया कि अतिरिक्त आबकारी आयुक्त श्वेता फगेड़िया के निर्देश पर अवैध शराब परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने NH पर डबोक के पास नाकाबंदी की। इस दौरान एक कंटेनर की तलाशी लेने पर उसकी बॉडी के आगे के हिस्से के भीतर रखे विभिन्न ब्रांड के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 625 कार्टन बोतलें एवं पव्वे जब्त किए गए। सभी पर फॉर सेल एंड पंजाब ओनली लिखा हुआ था। टीम ने कंटेनर के पीछे के हिस्से में क्रॉकरी के साथ अन्य परचून का सामान था। क्रॉकरी की आड़ में शराब को आगे भरा हुआ था। टीम ने मौके से कंटेनर ड्राइवर नाथाराम पुत्र तगा जाट निवासी बेरारी भाखासर जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। जैन ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि बरामद शराब की कीमत 45 लाख रुपए है। यह शराब सिर्फ पंजाब में बेचने योग्य है। कंटेनर पंजाब के मोगा से राजस्थान के फतेहपुर, कुचामन, नागौर, भिलवाड़ा होते हुए सूरत जा रहा था। किसी पार्टी को देनी थी। संभवतया गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह माल स्टॉक के रूप में जमा किया जा रहा है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रही एक यात्री की कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धूं धूं कर जल उठी। गनीमत रही कि समय रहते कार में आग का पता लग गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। थाना प्रभारी ओम सिंह चुंडावत के अनुसार सागवाड़ा डूंगरपुर निवासी प्रेम पाटीदार अपने पिता, पत्नी और पुत्र के साथ कोटा गए थे। वहां से लौटने के दौरान परिवार के साथ कल रात भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन किए। इसके बाद देर रात को वे कार से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। इसी बीच कॉलेज के पास पहुंचते पहुंचते अचानक कार की हेडलाइट बंद हो गई। प्रेम ने अपने पुत्र को बोनट उठाकर देखने को कहा तो अंदर धुएं के साथ आग जलते देखकर घबरा गया और चिल्ला पड़ा। कार में सवार पिता सहित परिवार के तीनों ही सदस्य कार से बाहर निकल गए और दूर चले गए। देखते ही देखते कार धूं धूं कर जल उठी। इसी बीच मंदिर मंडल की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। बाद में क्रेन मंगवाकर कार को मुख्य मार्ग से हटाकर ट्रैफिक को खुलवाया गया। न्यायालय मंडफिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन लोक अदालत के तालुका अध्यक्ष श्री हिमांशु मीना के नेतृत्व में किया गया। इसमें कई विभागों ने भाग लिया, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और स्थानीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में कुल 491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें आबकारी के 18 प्रकरण, सिविल का 1 प्रेरक चेक के 3 प्रकरण, विद्युत नगर निगम के 450 प्रकरण, बैंक के रिकवरी के 19 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। विद्युत विभाग को इससे करीब 30 लाख रुपए की वसूली और बैंकिंग सेक्टर को करीब 24,99,000 रुपए की वसूली हुई। आज न्यायालय में करीब 700 व्यक्ति उपस्थित थे और अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाने आए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत अपने मूल उद्देश्य को पूरा करते हुए पूर्ण रूप से सफल रही। इसमें ना कोई हारा ना कोई जीता वाली भावना को लेकर लोग घर जाते हैं एवं कटुता सत्ता के लिए खत्म हो जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया इलाके में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। उसके आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर मंडफिया पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल देवीलाल शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल शर्मा के अनुसार नानाखेड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय राधेश्याम पुत्र रतनलाल जाट कल शाम अपने केस के लौटा और तबीयत खराब होना बताया। परिवार के लोगों द्वारा पूछताछ पर उसने कोई गोली खाने से तबीयत बिगड़ी ऐसा बताया। उसे तत्काल मंडफिया हॉस्पिटल ले जाया गया। देर रात जिला चिकित्सालय लाया गया। उसे अचानक तड़के करीब 4 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। हेड कांस्टेबल के अनुसार मामले के अनुसंधान के बाद
ये पता चल पाया है कि आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 दिन तक चलने वाली वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शनिवार को गहमागहमी का माहौल रहा। शहर में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर चल रही तैयारियों और परीक्षा के चलते कई जगह जाम लग गए। दिन भर वाहनों को रेंग रेंग कर चलना पड़ा। इधर परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की माकूल व्यवस्थाओं में जुट गया। अभ्यर्थियों को बसों के माध्यम से निःशुल्क भेजा गया। जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। गांधी ग्राउंड के बाहर पहाड़ी बस स्टैंड से कई बसों को रवाना करवाने में प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक चली। इसमें 51.35% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक चली, जिसमें भी इतने ही अनुमानित अभ्यर्थी शामिल हुए। इधर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से नजर आया। परीक्षा करीब 3000 से ज्यादा इन्विजिलेटर और ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई। इससे पूर्व वनपाल की परीक्षा 6 नवंबर को हो चुकी है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी तरह के आभूषण पहनने पर रोक रही। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर कोई अभ्यर्थी इनमें से कुछ लाता है तो उसे परीक्षा केंद्र से बाहर रखना होगा। मोबाइल, ब्लूटूथ या कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी वस्तु अभ्यर्थी के पास मिली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा के विधायक राजकुमार रोत को एबीवीपी छात्राओं ने काले झंडे दिखाकर किया प्रदर्शन। दरअसल बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में शुक्रवार कॉलेज पशपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कॉलेज के गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने शिक्षक भंवरलाल द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर महाविद्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में आए 84 विधायक राजकुमार रोत को छात्राओं ने काले झंडे दिखाकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कृषि देखकर मौके पर महिला पुलिस बल को बुलाना पड़ा और इसी बीच जमकर छात्राओं और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प भी हुई। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में जीते हुए प्रत्याशी के संबंध समारोह और उसके कक्ष का उद्घाटन करने के लिए डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रोत को बुलाया गया। जीते हुए प्रत्याशी बीपीवीएम पार्टी विजय हुए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया। इस लोक अदालत में सैकड़ों प्रकरण रखे गए, जिसके निस्तारण के लिए बैंकों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट, चोक अनादरण, फौजदारी मामले सहित पारिवारिक मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर आपसी राजीनामे के माध्यम से केस निपटाए जा रहे हैं। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले और अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच आपस में भाईचारा बनाए रखना और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के साथ ही राष्ट्र का विकास करना है। पिछले कुछ समय से लगातार लोक अदालतों के आयोजनों से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए उदयपुर मुख्यालय पे 5 बेंच हैं और बाहर के तालुकाओं पर 11 बेंचों का गठन किया गया है। इस प्रकार पूरे जिले में 16 बेंचों का गठन किया है और जिले के सभी राजस्व दीवानी न्यायालय में लंबित मामले और जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं जिनमें पक्षकार मुकदमा करने से पहले भी मुकदमों का निस्तारण करा रहा है। यहाँ बैंकों के और बिजली के, टेलीफोन के नल आदि के प्री लिटिगेशन लगे हुए हैं, जिनमें पक्षकारों के लिए
गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ और छूट के साथ उनके मुकदमे और आउटसोर्सिंग बिलों का निस्तारण किया जा रहा है। आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है उससे सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके के हैं, जो अपना मुकदमा न्यायालय में चला नहीं सकते हैं, और सरकार की तरफ से जो भी जैसे बिजली विभाग है, सरकार के रेवेन्यू के मुकदमे हैं, वो अगर डायरेक्ट निस्तारण होते हैं तो उनको सीधा फायदा होता है। लेक सिटी उदयपुर के RCA में आज RSC एल्यूमिनियम की ओर से डेयरी उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में देश विदेश के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इस दौरान सेमिनार में आए विशेषज्ञों ने डेयरी उद्योग में आने वाले समय में क्या नवाचार किया जा सकता है, साथ ही डेयरी उत्पादनों को बढ़ावा मिले कैसे मिल सकता है, इसके मार्केटिंग में बदलाव करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सेमिनार में 2030 में किस तरह से नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, इसको लेकर वर्तमान में और पूर्व छात्रों ने आपस में संवाद किए। मुख्य रूप से चर्चा जो है डेयरी और फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ, जो डेयरी आज भारत जो है ना विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और इस इतनी बड़ी क्वांटिटी में दूध पैदा करने के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में भारत की प्रेजेंस बहुत कम है। भिलवाड़ा में एक 60 साल की महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने अकेली रहने वाली महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके गले में पहने हुए गहनों और घर में रखी नकदी अपने साथ ले गए। इस घटना की जानकारी महिला के परिजनों को शुक्रवार शाम को मिली, जब बकरी महिला के घर के पास चली गई। परिजनों ने देखा कि महिला के पहने हुए सोने चांदी के सभी जेवरात गायब थे और घर का सामान भी बिखरा हुआ था। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मांडाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी पहुंचाया गया। मांडल थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र में गणेशपुर गांव में 60 साल की विधवा सोहनी देवी पत्नी रूपा जी अकेली रहती थी। गुरुवार रात को व शुक्रवार के बीच वृद्धा की हत्या कर दी गई, गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी वृद्धा के परिजनों को शुक्रवार रात को मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। वृद्धा के पहने हुए सारे गहने गायब थे और उसके घर का सामान भी बिखरा हुआ था। पुलिस ने रात को शव को मोर्चरी पहुंचाया और शनिवार सुबह इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मेडिकल बोर्ड में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतका के पोते महावीर बैरवा ने बताया कि उसकी दादी सोहनी देवी घर के पास ही पुराने घर में रहती थी। पति की मौत के बाद वह अपने घर में अकेली रहती थी। उसे महावीर के परिवार से गुरुवार दोपहर को देखा था। उसके बाद महावीर का पूरा परिवार खेतों पर गया था, जो शुक्रवार शाम को वापस लौटकर आया था। इस दौरान उनकी बकरी सोहनी देवी के घर पर चली गई। महावीर ने सोहनी देवी को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद उसने कमरे में जाकर देखा तो उनका शव पड़ा मिला। सोहनी देवी के पोते महावीर ने बताया कि सोहनी देवी के घर में नकदी कितनी थी वह उनको नहीं पता है, लेकिन सोहनी देवी अपने गले में सोने की रामनामी व नाक में सोने की नथ व चांदी के जेवरात पहनती थी। वह सभी जेवरात गायब हैं। पुलिस ने इस घटना को लेकर शनिवार सुबह मौके पर FSL टीम को बुलाया। टीम द्वारा मौके पर सभी प्रकार के तथ्य जुटाए जा रहे हैं। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। वार्ड 44 पार्षद भक्तानी को शांति भंग में किया गिरफ्तार, ADM के सामने किया पेश। कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने किया समर्थन, बना चर्चा का विषय। अनियंत्रित कार घुसी खाटू श्याम मंदिर में, कार में दोनों व्यक्ति सुरक्षित, भगवान का किया शुक्र अदा, कहा खाटू श्याम का है चमत्कार। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा, 45 लाख रुपए की कीमत के 625 कार्टन बरामद, सूरत जा रहा है माल।
चलती कार में लगी आग, बड़ा हादसा होते होते टला। कार में एक ही परिवार के 4 लोग थे सवार। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।